जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। इंडिया इज़ माई कंट्री, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर एंड सिस्टर। कि देखो ये एक लाइन जो हमें बचपन से लेकर अभी तक सिखाई जा रही है। ठीक है, फ्रीडम हुआ, ठीक है, फ्रीडम होने के बाद क्या अभी हमारे पास फ्रीडम है? जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने हमारे लिए शहीद हुए, हमारे लिए लड़ा, उन्होंने बहुत अपनी जानें गंवा दी इस देश को आज़ाद करने के लिए, इस देश को आज़ादी दिलाने के लिए। तो जो देश वो चाहते थे, क्या हम उसी देश में अब रहते हैं? क्या उसी जगह पे, उसी डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं? क्या जो हम पढ़ते हैं इंडिया इज़ माई कंट्री, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर एंड सिस्टर, इस बात पर क्या हम खरे उतरते हैं इन सारी चीज़ों को लेकर? कुछ, ठीक है, कुछ यहाँ पर एनालिसिस है, मैं आप लोगों से वो शेयर करता हूँ। और एक चीज़ मैं आपसे यहाँ पर बोलना चाहता हूँ कि अगर इस बात पर सिर्फ ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इस बात पर अगर हम मानना स्टार्ट कर दें, सिर्फ जानना नहीं, अभी तक सिर्फ हम जानते हैं, हम मानते नहीं हैं। अगर हम मानते तो कश्मीर में पंडितों के साथ, गुजरात में मुसलमानों के साथ, और आज बेंगलोर में जो राइट चल रहा है वो राइट नहीं होता। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम एक दूसरे को भाई नहीं मानते। मुसलमान मुसलमान का भाई, हिंदू हिंदू का भाई, क्रिश्चियन क्रिश्चियन का भाई मानते। ऑल इंडियंस को हम भाई नहीं मानते, बहन नहीं मानते। ठीक है, अगर हमारे घरों में हमारी बहनों पे कोई आपत्ति आती है तो हम अपनी जान निछावर कर देते हैं, लेकिन दूसरी की बहनों पे आती है तो नहीं हो पाती है। ये चीज़ें जो है हमें बचपन से बताया जा रहा है, हम बचपन से इन बातों को मान रहे हैं, जान रहे हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हमें ये चीज़ें सिर्फ बताई गई हैं, सिखाई नहीं गई हैं। तो आइए दोस्तों, अभी भी समय है, चलो हम सीख लेते हैं, चलो हम उसी देश को लेकर आगे बढ़ते हैं जिसके लिए हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने आज़ादी के लिए इतना ज़्यादा साहस दिखाया और इस देश को 200 साल की मजदूरी से, 200 साल की बंधुआ मजदूरी से यहाँ पर आज़ाद कराया और आगे ले गए। इसी बात पे मैं आप लोगों को पहले तो ये बोलता हूँ कि हैप्पी 74th इंडिपेंडेंस डे। और यहाँ पर हम कुछ एनालिसिस है जिसके थ्रू आगे बढ़ना चाहेंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि जो 74th इंडिपेंडेंस है, ये इंडिपेंडेंस तो हमें मिला, ठीक है, अकेले तो नहीं मिला, किसी पर्टिकुलर पर्सन ने तो नहीं दिलाई। इंडिया जागा, ठीक है, तो विदेशी भागा। ठीक है, इंडिया ने यहाँ पर साइमन गो बैक के नारे लगाए। ठीक है, खून देने और आज़ादी लेने के लिए तैयार थे, इतनी ज़्यादा साहस किया, लोगों ने जागरूकता थी छाई। देखिए, लोगों को भाई मानने लगे, ना कि अपने अपने धर्म के लोगों को भाई मानने लगे। तो हमें उस गवर्नमेंट की ज़रूरत थी जो कि लोगों को ना कि धर्म के बेस पर, ना कि उसकी ज़ात के बेस पर, ना कि उसके रिलीजन हुआ, उसके लैंग्वेज हुई, इन सारी चीज़ों के जो लैंग्वेज है, रिलीजन है, कास्ट है, लोकेलिटी है, इस बेस पर लोगों को अलग ना करे, लोगों को इंडियन होने का एक टैग दे कि तुम इंडियन हो, तुम्हारे पास पूरी आज़ादी है इंडिया में रहने की, करने की, खाने की। ठीक है, इस गवर्नमेंट की हमें ज़रूरत थी। लेकिन क्या हमारी जो गवर्नमेंट है, जो पहले गवर्नमेंट थी, जो अब गवर्नमेंट है, क्या इसी बात को आगे ले जा रही है? क्या हमारी डेमोक्रेसी इंक्रीज हो रही है या डेमोक्रेसी डिक्रीज हो रही है? क्या हमारी जो वर्ल्ड्स की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, इसके ऊपर क्या आ रहा है? क्या ये डेथ की तरफ जा रहा है? क्या इसे नई जिंदगी मिल रही है? ऐसे कुछ एनालिसिस हम यहाँ पर देखने वाले हैं। आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ इंडेक्स के, जो वर्ल्ड वाइड अलग अलग कंट्रीज ने पूरे दुनिया में लोगों के जो सर्वे किया, और सर्वे करने के बाद उन्होंने रिपोर्ट पब्लिश किया, उसमें इंडिया किस स्थान पे है वो चीज़ें हम यहाँ पर देखने वाले। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स करके है। ठीक है, ये वीडैम इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी ऑफ गोदेनबर्ग, स्वीडन की, यहाँ पर इन्होंने रिसर्च किया है, यहाँ पर सर्वे किया है। इस सर्वे में उन्होंने क्या दिया है? लिबरल डेमोक्रेसी, यानी लोगों के अंदर, ठीक है, जो माइंड है उनका कितना ओपन है, सोच में कितनी आज़ादी है, उस इंडेक्स की अगर बात करते हैं तो आइए हम देखते हैं हमारा जो देश है, जो हमारा हिंदुस्तान है, जो हमारा इंडिया है, भारत है, किस स्थान पे रहता है। अगर आप यहाँ बात करेंगे तो 178 कंट्री का डाटा है, 178 कंट्री का डाटा है। और वहाँ पर हमारा देश 2018 में 85 पे था, 2019 में वो 90 पे आ गया। 178 में पहले 85 पे था, अभी 19 में 90 पे आ गया। 2020 का डाटा इस सर्वे का नहीं है।
ओके यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं धीरे धीरे सारी बात करेंगे। तो यहाँ पर सोच, ठीक है, सोच किस तरह जा रही है, ओपन माइंड हो रहे हैं लोग, एक्सेप्टेंस कितना हो रहा है, किसी के डिसएग्रीमेंट में किस तरह एग्रीमेंट आ रहा है, ये सारी चीज़ें अगर आप बात करेंगे तो आपको लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स सिखाता है। लेकिन अगर देश के हिसाब से बात करेंगे तो इंडिया पहले 2018 में 85 नंबर पे था, लेकिन 2019 में स्लिप डाउन होके 90 पे आ गया, अभी 90 पे आया। 2020 का डाटा नहीं है। सेकंड अगर हम बात करते हैं तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, यानी जो प्रेस है वो कितना ज्यादा पक्ष लेती है या विपक्ष होकर बात करती है, वो न्यूट्रल, यहाँ पर जो ना नेचुरल बिहेवियर है उनका, वो न्यूट्रल कितना रहती है, क्या वो किसी का सपोर्ट कर रहा है, क्या वो किसी का सपोर्ट नहीं कर रहा है, क्या वो अपनी बातें लोगों के सामने रख रहा है। जो मीडिया होता है वो फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है। इसका काम है जो बाकी की 3 पिलर है ना, उन सबको चेक में रखे। अगर कोई गलत कर रहा है तो उसे सामने लाए, अगर कोई सही कर रहा है तो उसकी प्रशंसा करे। लेकिन क्या मीडिया ऐसा कर रहा है इंडिया में? तो आइए हम उसकी भी इंडेक्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो 2018 में 180 में से इंडिया का 138 नंबर था। 180 में से 138 पे ऑलरेडी कितना ज़्यादा मालूम है आपको? यहाँ पर जो वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स है, यहाँ पर जो हमारे पड़ोसी हैं, अगर आप पड़ोसियों की बात करेंगे तो हमारे जो इमीडिएट नेबर्स हैं, जैसे कि यहाँ पर अगर आप बात करेंगे म्यांमार, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, इंडिया से ऊपर रैंक करते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। यानी कि उनका जो प्रेस है इंडिया से ज़्यादा न्यूट्रल है, वो सही बातें कर रहा है, इंडिया के प्रेस से सही बातें कर रहे हैं। ओके, और हम पाकिस्तान से कितना आगे हैं? सिर्फ 3 पॉइंट्स आगे हैं। 3 कंट्री के ऊपर स्टैंड करते हैं, बांग्लादेश से 9 कंट्री के ऊपर स्टैंड करते हैं। तो क्या ये जो हमारी प्रेस है, अभी देखिए जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है सब मैनेज कर लेता है। कोई भी अटैक हुआ मैनेज, कोई डील हुई, घोटाला हुआ मैनेज, आरबीआई मैनेज, ठीक है, होम मिनिस्ट्री मैनेज हो चुका है, यहाँ तक के डिफेंस सिस्टम को भी इन्होंने मैनेज कर लिया है। जितनी भी चीज़ है जो इनके अगेंस्ट में जाने के वाला है वो पहले से ही उन्होंने मैनेज कर लिया है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर एक अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर कैसा होगा, सूडो मोनार्की की बात कर सकते हैं। जो ऊपर के 2-3 लोग चाहते हैं वो देश में लागू कर देते हैं। यहाँ पर डेमोक्रेसी अगर हम बात करें तो क्या हर एक इंडिविजुअल को अपनी अपनी बातें सामने रखने का हक मिल रहा है? ठीक है, नहीं मिल रहा है। अगर आप बात करेंगे तो जो लोगों के लिए आवाज़ें उठाते हैं वो तिहाड़ जेल में मिलते हैं फिर, यानी या तो फिर कॉल आते हैं मारने की धमकी, अगर कोई लेडी है तो उसे रेप की धमकी दी जाती है, दुनिया भर की धमकियाँ मिलती है। और अगर उससे काम नहीं बना तो फिर नेक्स्ट स्टेप, यानी एकदम इस एक्सट्रीम में चले जाएंगे। ठीक है, अगर जीना है तो उनके लिए बोलो, नहीं तो मत बोलो। ऐसा यहाँ पर एक मीडिया बन चुका है। अगर कोई भी न्यूज़ चैनल आप देखेंगे तो अगर मैं आपको बात करूं तो एक अल्ट न्यूज़ करके है जहाँ पर फैक्ट एंड रियल जो न्यूज़ होते हैं उसके बारे में चेक किया जाता है। सिर्फ उस न्यूज़ के अलावा मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई भी ऐसा न्यूज़ है, ठीक है, जो रिपोर्टर्स अपने सच्चाई को लोगों के सामने लाना चाहते हैं, उन रिपोर्टर्स को निकाल दिया जाता है। वो रिपोर्टर्स को निकाल दिया जाता है, उनको जॉबलेस कर दिया जाता है। ठीक, और जो रिपोर्टर्स अगर उनकी ही बातें करेंगे तो ठीक है वो आसमान में पहुंच रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप बात करें, ठीक है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 2018 में इंडिया 138, 2019 में 140, और अगर आप बात करेंगे 2020 में तो इंडिया स्लिप डाउन होकर 142 पर चला जाता है। यानी यहाँ पर क्या चल रहा है, क्या फ्रीडम दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा है प्रेस का। प्रेस यूनिडायरेक्शनल बातें करने लगा है, प्रेस सच्चाई को सामने नहीं ला पा रहा है। अब ये या तो उनका डर है या तो वो अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, ये 2 चीज़ें। आइए हम आगे बढ़ते हैं। द वर्ल्ड इंडेक्स ऑफ मोरल फ्रीडम, मोरालिटी कैसी है इंडिया की, मोरालिटी कैसी है चीज़ों को एक्सेप्ट करने में। अब अगर मोरल फ्रीडम में अगर आप बात करेंगे तो जो पहला टॉपिक उसमें आता है रिलीजियस फ्रीडम आता है। पहला टॉपिक रिलीजियस फ्रीडम आता है। दूसरा टॉपिक क्या आता है? दूसरा टॉपिक अगर बात करेंगे तो उसमें जो प्रैक्टिस, फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस है, और सिचुएशन ऑफ रिलीजियस कंट्रोल इन स्टेट। आगे बात करते हैं तो एबॉर्शन, सैरोगेसी, ड्रग्स, और सेम सेक्स मैरिज हो गया, या फिर कोहैबिटेशन ऑफ अनमैरिड कपल्स इन अ सेम फ्लैट, ये सारी चीज़ें जो हैं इसके अंदर आती हैं। तो अगर आप बात देखेंगे तो जो हमारा देश है दिन ब दिन रिलीजन को लेकर इनटॉलरेट होता जा रहा है। और एक उसका लाइव एग्जाम्पल आपको अभी बेंगलुरु में मालूम पड़ रहा है। ठीक है, डेथ हो रहे हैं, लोग रायोट्स कर रहे हैं। एक
पोस्ट को लेकर, एफबी के पोस्ट को लेकर उसकी जो तहकीक भी नहीं हुई और उसको लेकर लोगों ने अपनी अपनी राय देना सामने आ गए और उसके ऊपर से एक रायोट हो गया। कितना इनटॉलरेंस हो चुके हैं लोग रिलीजन को लेकर, ठीक है। ये जो था मामला ये धीरे 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 वर्स्ट होता जा रहा है। ये यहाँ पर जो टॉलरेंस की बात करें तो वही दोस्त मेरी वही बात मुझे सामने आ रही है बार बार, इंडिया इज माय कंट्री, ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर एंड सिस्टर। इस बात को अगर हम एक्सेप्ट करते हैं, इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो देश में से जो दंगा फसाद है ना कभी ना हो, ठीक है। मैं बताता हूँ जितने लिटरेट लोग होते हैं ना, जो एक लेवल की स्टडी किए हुए होते हैं, उनको इन सब से कोई लेना देना नहीं रहता है। एक तो जो इलिटरेट लोग होते हैं अक्सर वो लोग सामने पड़ते हैं, और कुछ लोग जो हमारे पढ़े लिखे बेचारे लिटरेट होते हैं लेकिन वो इलिटरेसी वाले काम करते हैं। कुछ लोग होते हैं हर जगह पे, कुछ ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 100 में से 3 लोगों की संख्या है जिन्हें आग लगाना बहुत पसंद है। यानी कुछ ऐसे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे देते हैं जिससे बाकी के जो 97 बच्चे उसमें से 50 लोग आग में कूद जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें ना करो, बस वही याद करो ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर एंड सिस्टर, और उस बारे में लेकर, ठीक है, अगर ये जो हमारी लॉ है लॉ का यूज़ करो, और उसके बाद जो मामला रहे वहाँ पर निपटाने की हमें कोशिश करनी चाहिए। आइए अगर हम बात करते हैं जो हमारा फोर्थ इंडेक्स, जो फोर्थ इंडेक्स है हमारा द फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स, ओके। यहाँ पर भी अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो पहले तो जो मोरल फ्रीडम की बात करेंगे हम, मोरल फ्रीडम क्या है। तो मोरल फ्रीडम में अगर आप देख रहे हो 2018 में इंडिया 42nd प्लेस पे था आउट ऑफ 160 कंट्री, और वही 2020 में 42nd से ड्रॉप डाउन होके 70 पे जा चुका है, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, इतना ज़्यादा ड्रॉप डाउन आया है, सिर्फ 3 साल का अंतर है। 18, 19, 20, 2020 में पहुँचते पहुँचते ये कंडीशन है इंडिया की कि वो ऑलमोस्ट, ठीक है, हाफ प्लेस और डाउन हो चुका है, इतना ज़्यादा नीचे चला गया। क्यों? क्योंकि जो इंडिया का यहाँ पर जो मोरल बिहेवियर है बहुत चेंज हुआ है, बहुत ड्रास्टिकली इसमें चेंज आया है। लोगों के जो बीच में पहले टॉलरेंस था हर चीज़ों को लेकर, वो पूरी तरह से बर्बाद हो रहे हैं। देखो इंडिया को पहले भी लोगों ने यही किया जो वेस्टर्न कॉलोनाइजेशन इंडिया में हुआ, किस बेस पर हुआ, फूट डालो राज करो, और आज भी हमारे बीच में वही चल रहा है, फूट डालो राज करो। यानी जब तक वो तोड़ेंगे नहीं, जब तक उनको उनकी गवर्नमेंट मिलेगी नहीं, ऐसा काम हो चुका है। तो क्यों ना हम वापस से यूनाइट हो जाएं और फिर से वही देश बनाए जो पहले सोने की चिड़िया हुआ करती थी, जिसके सपने एपीजे कलाम और हमारे विवेकानंदा जी देखते थे। वही देश हमें चाहिए। तो ये देश हमें ही रिफॉर्म करना पड़ेगा, हमारे लिए कोई और आने वाला नहीं है। बस जो हमारा नेशनल प्लेज है उसे हमेशा याद रखिए, और एक पर्टिकुलर पर्सन के पास सोचिए, पर्टिकुलर धर्म के बारे में नहीं। हमारी मीडिया क्या सोचती है मालूम है अभी, ठीक है, एक सिंपल सी सोच उनके माइंडसेट बन चुका है, ठीक है। 2 जगह पे लड़ाई हुई तो पहले ये धर्म चेक करते हैं, किसने किसको मारा। चलो ठीक है, किसी हिंदू ने मुसलमान को मारा, इस पर टीआरपी है। मुसलमान ने मुसलमान को मारा, नहीं कोई ज़रूरत नहीं। हिंदू ने हिंदू को मारा, कोई ज़रूरत नहीं। हिंदू और मुसलमान हो गया ना, चलो ठीक है, 4 दिन के लिए हमको मसाला मिल चुका है। अब क्या करना है, 2 पंडितों को, 2 मौलवी को बिठाना है, और भाई तुम दोनों लड़ाई करो, और जनता देखेगी वो भी पागल हो जाएगी। यही काम चल रहा है, और ये काम हमारी मीडिया को हटना चाहिए। और जो मोरालिटी को ख़राब करने में सबसे बड़ा हाथ मीडिया का है। मीडिया जो हमारे पिछले कुछ सालों से मीडिया हमारा काम कर रही है, वो जहर घोल रही है, सबके दिमाग में जहर भरा जा चुका है। अब इस जहर को निकालने के लिए, ठीक है, आप लोगों को और हम लोगों को सामने आना पड़ेगा, ताकि ये जो मोरालिटी है ये वापस से टॉलरेंट हो जाए और हम एक दूसरे को जाने और समझने की कोशिश करें। नेक्स्ट है फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स। तो यहाँ पर 76 से ड्रॉप डाउन होकर 80 पे गई, 80 से ड्रॉप डाउन होकर 83 में इंडिया अभी कहाँ पर है, 83rd पर है 2020 के रिपोर्ट के हिसाब से। ये रिपोर्ट फ्रीडम हाउस यूएसए की तरफ से आता है, वो सर्वे लेते हैं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये जो हमारा है ये इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम। अब इसमें जो इकोनॉमिक फ्रीडम है उसके बारे में अगर बात करेंगे तो अपना जॉब या अपना बिजनेस सिक्योर करने के लिए कितना फ्रीडम है किस कंट्री में, तो ये एक ही ऐसा फ्रीडम है जिसमें इंडिया थोड़ा सा अपराइज हुआ है। इसमें कितना अपराइज हुआ है, पहले 130 में था 28 पर 2018 में, 2019 में 130 पे था, 2020 में 120 पे आया है। यानी यहाँ पर थोड़ा सा फ्रीडम इंक्रीज हुआ है। लेकिन अब क्या ये भी
आगे तक इंडिया 120 का जो पोजीशन है क्या उसे मेंटेन कर पाएगा? लगता है अभी जो कोविड-19 आया इसकी वजह से 122 मिलियन जॉब्स छूटे हैं लोगों के, ठीक है। 122 पीपल हैव बिकम जॉबलेस इन इंडिया। अब इसकी वजह से जो इकोनॉमिक फ्रीडम था उसके ऊपर गहरा प्रभाव पड़ेगा और इंडिया फिर से ड्रॉप हो सकता है। डिफरेंट इंडाइसेस हुए, यहाँ पर जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है हमारे पास, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है और जो डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रीडम है, ठीक है, इसका उपयोग करना पड़ेगा, ठीक है। हमें जो कंट्री ने संविधान से हमें प्रोवाइड किया है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया है, उसका यूज़ करने का समय आ चुका है। और ये जो रायोट्स हैं, ये जो दंगे हैं, ठीक है, ये दंगे एंड रायोट्स जो भी होते हैं प्री प्लान्ड होते हैं, या तो इलेक्शन जीतने के लिए या तो इलेक्शन में हराने के लिए। ये दो चीज़ें हैं, या तो जीतने वाली पार्टी करती है या तो हारने वाली पार्टी करती है, ओके। तो जो हमारे नेता हैं उनको बहुत वाइजली चूज़ करना पड़ेगा हमें, क्योंकि आप अगर देखेंगे तो डायरेक्टली कंट्री को रन करने के लिए हमारे पॉलिटिशियंस ही कंट्री को रन कर रहे हैं। तो जो हमारा एक पॉलिटिशियन है ना, तो ये पॉलिटिशियन को हमको यहाँ पर वेल स्टडीड चाहिए। जो आप अगर किसी को वोट देना चाहते हो तो उसके काम के ऊपर वोट दो, ना कि उसके नाम के ऊपर वोट दो, उसके रिलीजन के ऊपर वोट दो, ठीक है। हमारे क्या होता है, अभी कोई मुस्लिम एरिया है तो अगर बीजेपी, कांग्रेस या कोई भी दल है तो उस मुस्लिम एरिया में मुस्लिम ही नेता खड़ा करेंगे। उनका काम इससे कोई लेने देने नहीं, उनका काम यही है कि इस जगह से हमको वोट चाहिए, ठीक है। हिंदू है तो कोई जगह पे वहाँ पर लोग अक्सर, जो हिंदू पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वहाँ पर लोगों को हिंदू नेता ही खड़ा करेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर लोग नाम के ऊपर वोट दे रहे हैं, ना कि काम के ऊपर वोट दे रहे हैं। अभी भी कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पर नाम से नहीं चलता है दोस्त, काम देखकर लोग वोट दे रहे हैं और वो जगह सक्सेसफुल है। अगर आप काम देखकर वोट दोगे तो इंडिया रिफॉर्म हो सकता है, इंडिया डेवलप हो सकता है और इंडिया डेवलपमेंट की राह पर आगे जा सकता है। लेकिन अगर हम लोगों के नाम देख कर उन्हें वोट देंगे, नाम देख कर पार्टी बनाएंगे तो कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। इंडिया एज अ यूनाइटेड रहेगा तो ही आगे बढ़ेगा, और अगर डिवाइडेड रहेगा तो दिन ब दिन इस देश में और गरीबी, महंगाई सब बढ़ता जाएगा, ठीक। क्यों? आप देख रहे हैं यहाँ पर जो अमीर है वो अमीर होता जा रहा है और जो गरीब है वो गरीब होता जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो डिवीज़न है, जो गैप है बिटवीन रिच एंड पुअर पीपल, ये इंक्रीज हो रहा है डे बाय डे, ठीक है। क्या इससे आपको जो समझ में आता है आप कीजिए, लेकिन वो जो हमारा नेशनल प्लेज है, इंडिया इज़ माई कंट्री, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर एंड सिस्टर, यहाँ तक के भी अगर हमने मान कर उस पर काम करना शुरू किया तो ये हमारे लिए बहुत बेहतर होगा। जाने से पहले एक शेर आपसे बोलना चाहूँगा मैं, वो कुछ ऐसा है देशभक्ति से रिलेटेड। नफ़रतों के नाम से भी हम तबस्सुम करते हैं, नफ़रतों के नाम से भी हम तबस्सुम करते हैं, मोहब्बतों के साथ हम तकल्लुम करते हैं। वो वतन से मोहब्बत का सबूत मांगते हैं, वो वतन से मोहब्बत का सबूत मांगते हैं, हम तो वतन की खाक से भी तयम्मुम करते हैं। थैंक यू गाइस।